बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को हमारी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं साजिद हुसैन। पाकिस्तान की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। मुआशी तौर पर भी वो तो पहले ही बिगड़ा हुआ था, मुआशरती तौर पर भी, सियासी तौर पर तो कोई हाल ही नहीं है। आज वकला तहरीक के अंदर एक कन्वेंशन हुआ। वकला तहरीक तो काफी दिनों से ये आवाजें सुन रहे थे हम के वकीलों ने अपना काम शुरू करना है, लेकिन आज जो कन्वेंशन हुआ और उस कन्वेंशन के अंदर जो सवालात किए गए आर्मी स्टैब्लिशमेंट से भी और बाकी इंतजामिया से भी और जजों से भी, खास तौर पर लगता यह है कि 2007 में जिस तरह मुशर्रफ के खिलाफ वकला तहरीक शुरू हुई थी, अभी उसी तरह का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ हमारी जुडिशरी तकसीम है। एक सेशन तो आज वकला तहरीक के अंदर जो कन्वेंशन हुआ वकला का, उसमें उन्होंने अपने अज़्म का इयादा किया कि हम हक और सच के साथ हैं। दूसरी तरफ जुडिशरी वो काम कर रही है जो तारीख में पहले कभी नहीं हुआ। मसलन जब इमरान खान साहब को किसी केस में अंदर करना था, उस वक्त सजा सुनाने के लिए रातों रात ऐसे ऐसे काम किए गए कि पता ही नहीं, कि किसी को पता ही नहीं था कि ये क्या मामला है। गवाह जो इमरान खान ने लाने थे उसका हक भी कैंसिल किया गया, हक दिफा कैंसिल किया गया, सब कुछ गैर कानूनी करके तो इमरान खान के खिलाफ 5 अगस्त को 12:30 पे एक फैसला सुनाया जाता है, बल्कि 12:44 पे 12:44 पे फैसला सुनाया जाता है। 1 बजे अभी फैसले की कॉपी नहीं मिली होती तो पुलिस जो है वो लाहौर उनके घर में पहुंच जाती है उसको गिरफ्तार करने के लिए। गिरफ्तार करके उसको अटक जेल में मुंतकिल करते हैं। आज जब उसकी जमानत का मामला है तो जज साहब बीमार हो जाते हैं। अब बीमारी कोई ऐसा वो किसी की भी हो सकती है, जज साहब की भी हो गई, हो सकता है वो बीमारी हो, लेकिन आज पहले जब तारीख दी गई आज 7 सितंबर की, तो उसके बाद आज जब अदालत पहुंचे तो पता चला कि जज साहब फिर छुट्टी पे, स्पेशल कोर्ट के जज साहब जुल्करनैन। उसके बाद उनको कहा कि नहीं, आप 9 सितंबर को वो जज साहब आएंगे। तो वकला ने कहा कि जी ठीक है, आप 9 तारीख दे दें। फिर उन्होंने कहा नहीं 9 तारीख भी नहीं है, अब ये मामला 11 तारीख पे जा सकता है। कहने की इसमें बात यह है कि जज को अल्लाह ताला मौका देता है कि इंसाफ करे, लेकिन जज साहब इंसाफ से भाग रहे हैं। जब इमरान खान को जेल के अंदर डालना था तब तो बात थी कि जी जल्दी जल्दी फैसला करो। अब जब जमानत का मामला है तो सब लोग भाग रहे हैं। यानी कहने वाले अब बातें ये भी कर रहे हैं कि पहले मुजरिम भागा करते थे, अब इंसाफ देने वाले लंदन भाग रहे हैं या कहीं और भाग रहे हैं या फिर बीमार हो रहे हैं। पहले मुजरिम की कमरों में दर्द हुआ करता था, आज जब इमरान खान का मामला हुआ तो फिर ये जज साहब जो है वो कोई बीमार हो जाता है, किसी की बीवी बीमार हो जाती है, किसी का कोई बच्चा बीमार हो जाता है। अल्लाह ताला रहम फरमाए सबके ऊपर, अल्लाह ताला सब पर अपना करम फरमाए और सबको सेहत दे और हिदायत भी दे। लेकिन इस मुल्क का कोई हाल नहीं रहा, पैसा किसी के पास कोई नहीं, मुल्क का मामला बड़ा अजीब चल रहा है। उधर आर्मी चीफ साहब ये कह रहे हैं कि हमने मईशत को 6 महीनों में उठाना है। मईशत कहां उठेगी? अवाम का एतमाद है नहीं किसी के ऊपर भी, वो चाहे आर्मी भी हो। अवाम का एतमाद किसी जज के ऊपर भी नहीं है कि जो लोग कर रहे हैं वो सबको नजर आ रहा है। अवाम का एतमाद अवाम सिर्फ मांग रहे हैं इलेक्शन। आप इलेक्शन करवा दें, इलेक्शन के बाद एक मुंतखब हुकूमत आ जाए जिस पर अवाम को यकीन भी हो, वो मुंतखब हुकूमत आ जाए, वो फैसले कर लेगी। आप अपना काम करें, हुकूमत अपना काम करेगी। भाई यही काम है, यही काम नहीं करवाना और सारे काम करवाने हैं। और आर्मी चीफ के खिलाफ लोग अब ये बात कर रहे हैं कि जी वो पीटीआई को बैन कर रहे हैं, पीटीआई को खराब कर रहे हैं। मैं नहीं ये समझता कि आर्मी की मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट इस तरह का कोई काम कर रही होगी, लेकिन अगर नहीं कर रही तो फिर DGISPR साहब को भी एक मैसेज देना चाहिए
کہ جو لوگ اس طرح کی، اب ایک بندے نے کل ٹویٹر کے اوپر لکھا ہوا تھا، اسی کو کنٹینیو کروں گا، اس نے لکھا ہوا تھا کہ شکر الحمدللہ آرمی چیف صاحب وکٹ کے چاروں طرف کھیل رہے ہیں۔ اب نیچے کمنٹ کیا ہوا تھا لوگوں نے کہ جی یہ تو پھر منافقت کی نشانی ہوئی۔ اب دو طرف وکٹ کے کھیلنے والا تو پھر وہ منافق ہی ہوتا ہے، اب وکٹ کے چاروں طرف کھیلنے والا کیا وہ صحیح ہوگا؟ بات کہنے کی یہ ہے کہ لوگ اب کسی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لوگ ہر اس تحریک کا، ہر اس جلوس کا، ہر اس عمل کا حصہ بننے کے لیے تیار بیٹھے ہیں جو ان کے حق اور سچ کی بات کرے گا۔ لندن بھاگنے والے سیاسی لوگوں کے لیے لوگ ان کا نام سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آخر میں صرف اپنے ملک کے لیے دعا کرنا چاہوں گا، اللہ تعالی ہمارے ملک پر اور ہم پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق بھی دے۔ اپنے آس پاس دوستوں رشتہ داروں کا خیال رکھیں اور ہمارے اس چینل کا بھی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔